नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या कोई आप पर नजर रख रहा है। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको लगे कि ये मैसेज आपके लिए नहीं है तो शायद आपके लिए नहीं होगा। जो मैसेज आपके लिए लगे कि आपके लिए है वही मैसेज आपके लिए होगा, ठीक है। हम क्योंकि ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कोई आप पर नज़र रख रहा है। आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या कोई आप पे नज़र रख रहा है? हमारे व्यूअर्स पे कौन नज़र रख रहा है? कोई है भी या नहीं? क्या कोई आप पर नज़र रख रहा है? अगर नज़र रख रहा है तो उसकी इंटेंशन क्या है, क्या चाहता है, किस नीयत से नज़र रख रहा है, सब देखेंगे, ठीक है। इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे, एक एक कार्ड आए तो फिर कौन नज़र रख रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वेंस, सबसे पहले तो अगर कोई जिसे नज़र रख रहा है, नहीं नज़र रख रहा है या कोई निगेटिव एनर्जी आपको भेज रहा है तो इससे ना क्या होगा ना कि आपको जैसे लगता होगा ना कि अचानक आप बीमार हो गए, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई या आप हमेशा उलझन में रहते हैं, होता है ऐसे। हाँ, तो इससे आप क्या करें कि अपना ऑरा लॉक करिए पहले। जैसे जो लोग टैरो रीडर रहते हैं तो वो लोग अपना ऑरा लॉक कर देते हैं ना, जिससे अपनी एनर्जी लॉक कर देते हैं, जिससे उनकी एनर्जी रीडिंग में ना पहुंचे, ऐसा ना लगे कि वो अपने लिए रीडिंग कर रहे हैं, इसीलिए उनके मन की भावना कभी रीडिंग में नहीं आती। तो ऐसे ही आप अपनी एनर्जी लॉक करिए। कोई भी मंत्र जैसे आप जिनको मानते हैं उनका ही नाम लेके आप चैंटिंग कर सकते हैं, और या तो कुछ भी ऐसे करके जिसे ऑरा लॉक करिए। नहीं तो हम बताएं, आप ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ये मंत्र 3 बार बोलिए। और ऐसे मतलब आंख बंद करके सोचिए जैसे आपके आसपास एक शील्ड बनी है, जैसे आप उसी के अंदर, कवच के अंदर सुरक्षित है, ठीक है। अपना ऑरा लॉक करिए। किसी के लिए मैसेज आया है तो हम दे दिए, शायद किसी को जरूरत नहीं होगी, किसी के मन में आता होगा, शायद किसी की निगेटिव एनर्जी कोई पिक कर रहा है, ले रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वेंस, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वेंस, डेथ, फाइव ऑफ कप्स। ओके, चलिए उल्टा है तो उसको उल्टा ही लेते हैं। कोई ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्टक है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा, जिसे होता है ना हताश, निराश, परेशान, ऐसी एनर्जी है कोई जो आप पे नज़र रख रही है। ये नज़र क्यों रख रही है? क्योंकि आप जो है ऐसे लग रहे हैं ना जिससे आपको कॉन्फिडेंस दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और आप बहुत, जैसे ऐसा कहा जाता है कि ऐसी बातें करते हैं क्रिस्टल क्लियर, सीधी सीधी बात। आपको किसी से डर नहीं लगता, आपको लगता है कि आप जो करते हैं वो सही करते हैं, जो कहते हो आप सही कहते हैं, और इसलिए आपको डर नहीं लगता। क्योंकि जो लोग कभी किसी का बुरा
बुरा नहीं चाहते, नहीं सोचते, उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ से। क्योंकि जिनके मन में अगर जिसे किसी के प्रति कुछ बुरा रहे ना तब भी डर लगता है। अगर कभी किसी के मन में किसी के प्रति भूल से भी बुरा न रहे तो उसको डर ही नहीं रहता कभी, तो आपको डर नहीं लगता, ठीक है। और जो भी एनर्जी है ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिढ़, गुस्सा। ये जो भी इंसान है, ये सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो भी है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है, बहुत ज़्यादा। इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8, इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 8, 17, 26 और 7, 25 हो सकती है, और जुलाई, अगस्त। ये जो भी इंसान है ना, कभी इनसे आपका कोई रिश्ता रहा होगा। ये आपके दोस्त हो सकते हैं या ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, क्योंकि आप इनको जानते हैं। और इनसे आपका रिश्ता जैसे लग रहा है ना ख़त्म हो गया है, जैसे कोई दूर चला गया है। कभी कभी क्या होता है ना कि फैमिली मेम्बर भी रहते हैं ना, तो उनसे भी कुछ होता है जिससे तो दूर हो जाते हैं ना। ऐसे होता है ना कि सब लोग अलग अलग हो जाते हैं ऐसे करके। तो जो भी है इनको आप जानते हैं, अभी आगे बताएंगे कि इनकी एनर्जी कैसी है और इनकी इंटेंशन क्या है, तो आप समझ जाएंगे। कुछ नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और नंबर है 7, 13, 5, 15, 8, 18, 10, 1, 20, 11, 12, 13, 31, 30, 17, 14, 4, ये कुछ नंबर हो सकते हैं। और आपके लिए जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, मई, अप्रैल, ये कुछ महीने महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए। साइन सभी आए हैं, आप देख सकते हैं, सभी साइन आए हैं। जो भी नज़र रखते हैं आप पर, उनकी साइन हो सकती है एयर साइन या फिर अर्थ साइन। एयर साइन जैसे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, मतलब तुला, कुंभ और मिथुन। अर्थ साइन टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब वृषभ, कन्या और मकर, इनके साइन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको रखना भूल ही गए थे। आप ऐसे इंसान है ना जिसकी बेस मजबूत है, मतलब आप स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, और आपकी जो स्टेबिलिटी है ना, ये इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही है, जो भी नज़र रख रहे हैं आप पे, ठीक है। इनके अंदर बहुत गुस्सा, बहुत चिढ़ है आपको लेके, और ये पता है ये आप पे नज़र भी रख रहे हैं, और ये अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को छुपा भी रहे हैं कि आपको पता ना चले कि नज़र रख रहे हैं। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको आप जानते हैं, ये आपसे जुड़े थे, ये आपसे दूर हो गए, ये दूर हो गए या दूर हो गए, जो भी है आप जानते हैं, ठीक है। आपकी जो स्टेबिलिटी है, आपकी जो बातें हैं एकदम क्लियर, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जो भी करते होंगे वो आप जानते हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के लिए अलग अलग होगा। आप जिस तरह से कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप सबसे कम्युनिकेट करते हैं, लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है, ये सब बातें, जिससे किसी का भी, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो लोगों का सपोर्ट मिलता है। आप अगर जिसे नहीं कर रहे हैं तभी आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलता है आपको, और जिस तरह से आपको सबका सपोर्ट मिलता है, जिस तरह से आप रहते हैं,
जिससे लगता है ना कि आपका बहुत सम्मान करते हैं, सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और आप किसी के लिए भी कुछ ऐसा शो नहीं करते कि जैसे किसी का दिल दुखे। नहीं, आप हमेशा जो भी करते हैं जैसे लगता है ना कि आपका कुछ रूल है और उस रूल को आप फॉलो करते हैं, उस रूल से हटकर आप कुछ भी नहीं करते। और उनमें से एक रूल आपका ये भी है कि किसी का दिल नहीं दुखे आपसे। मतलब हाँ, जैसे होता है ना कि कोई जाकर इंसान की जाने जाने में भी किसी का दिल हमसे न दुखे, और सबसे पहले प्रे भी यही करना चाहिए कि हमसे किसी का दिल न दुखे, कभी भी हमारी वजह से किसी का दिल न दुखे, हमसे न दुखे। तो ऐसे ही आप हैं। कुछ ही वक्त पहले आपकी लाइफ में किसी चीज़ का जैसे कुछ ख़त्म हुआ था, ठीक है, और जो भी ख़त्म हुआ था आपकी लाइफ में, जिस भी प्रॉब्लम में आप थे उस प्रॉब्लम से आप निकले, और उस प्रॉब्लम से निकल करके आप एक ऐसी इंसान बन गए, एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी बन गई, और आप जिस तरह से बन गए ना, उस इंसान से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आप जब एकदम अलग पर्सनालिटी बन गए हैं, डिफरेंट बन गए हैं, अलग, तो अब आप अपने आप को जैसे प्रोटेक्ट कर रही हैं। अब आप नहीं चाहते कि कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, कोई आपको ऐसा जैसे फील कराए कि आप इस चीज़ के काबिल नहीं थे। नहीं, अब आप नहीं चाहते। आपने इससे पहले ना बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए, इसलिए कि आपने कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया। आप हमेशा से मतलब जाने अनजाने में दूसरों के लिए से करते करते ना आप खुद फंस जाते थे, कि जैसे किसी का अच्छा चाहते चाहते आपका बुरा हो जाए, इस तरह से। लेकिन अब आप सब बंद कर दिए। अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में आ गए हैं, और ये जो भी इंसान आपसे दूर गए ना, ये अब आप ये चाहते हैं कि ये आपसे मतलब आपके करीब आए, एक हो जाए। मतलब अगर आपसे अलग हुए हैं तो एक हो जाए, अगर आपका इनसे सेपरेशन हुआ है तो मतलब रियूनियन हो जाए, जिससे आप ये अलग अलग लोगों के लिए हो सकता है। क्योंकि दिख रहा है ना किसी के कोई जैसे भाई बहन होते हैं ना, जैसे मतलब दूर के भाई बहन, सगे का बात नहीं कर रहे, दूर के भाई बहन नहीं होते, ऐसे ही इस तरह से एनर्जी है। और ऐसे भी है किसी किसी के जो है वो उनके जो मतलब कभी आपका इनसे रिश्ता रहा होगा, दोस्ती का, प्रेम का, ऐसे। और इनको लगता है ना कि एक ही तरह की सिचुएशन आप दोनों लोगों ने फेस की है कभी, जैसे जब भी आप अलग हुए होंगे तो उनको लगता है कि जैसे किसी भी तरह से अलग हुए होंगे, जैसे होता है ना कि सबका मतलब रिश्ता अलग हो जाता है और दूर चले जाते हैं सब लोग, और फिर सेपरेशन हो जाता है। तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है, आप देखिएगा आप किससे अलग हुए। तो उनको लगता है कि जैसे दोनों लोग का एक ही फेज चल रहा था और दोनों लोग अलग हुए, फिर भी ये इंसान कैसा हो गया, हम कैसे रह गए, ऐसे कि जैसे आप इतने स्ट्रांग बन गए, इतने बदल गए, और वो अभी तक स्टक है, और वो जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। उनको अभी भी सपोर्ट चाहिए आपका, ठीक है, आप एकदम स्ट्रांग बन गए, लेकिन उनको अभी भी आपका सपोर्ट चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रही है, आपने अपने आप को बैलेंस में रखना सीख लिया, एकदम आप अपने आप को बैलेंस कर लिए हैं। आपके रूट चक्रा से लेके क्राउन चक्रा तक बैलेंस है, सब बैलेंस में आ गया है। ऐसे लग रहा है ना आपका क्राउन चक्रा ओपन हो गया है। अब आपको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। अब आप पहले से ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बता देती है कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो भी फैसले लेते हैं आपको पता है, आप बहुत ज्ञान है, आपको बहुत नॉलेज है। और आप ऐसी मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि कोई भी इंसान
जिससे भी आप दूर हो जाएंगे, कभी भी आपको भूल नहीं सकता, कभी नहीं। और वो देख रहे हैं कि आपकी लाइफ कितनी स्टेबल हो गई है। ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोगों के तो फैमिली के मेम्बर हैं, जैसे फैमिली मेम्बर भी बहुत होते हैं, जैसे रिलेशन में भी होते हैं, फैमिली मेम्बर भी होते हैं, जैसे चचेरे, ममेरे, फुफेरे, वो सब कहा है क्या क्या होते हैं सब लोग ना। जैसे ये आपके, हम जैसे दूर के भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो भी हो, जिनसे भी आप मतलब कभी आप लोग एक साथ रहे होंगे, एक ही फेज में, एक ही तरह का कुछ फेस किए होंगे, कोई प्रॉब्लम, और आप उससे निकल के बहुत दूर चले गए, और ये उनसे उससे निकल के भी वही पे रहे, ऐसे। ठीक है। और जिस तरह से आपकी फैमिली ग्रो कर रही है, आप अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न हैं, और ऐसे लग रहा है ना कि आपकी किस्मत भी आपके फेवर में है। ये आपकी किसी अच्छे कर्म का जो फल है ना, वही मिल रहा है आपको। हमें लगता है ना, आपको जानवरों से, प्रकृति से बहुत प्रेम है, बहुत ज़्यादा। आप किसी का दिल नहीं दुखाते होंगे, कभी भी नहीं। पर हमें लगता है आपका कोई दिल दुखा दे, आपको कोई आप कोई रिस्पेक्ट ना करे, डिसरिस्पेक्ट करे, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। और बर्दाश्त करना करने का ये मतलब नहीं है कि आप जिससे बहुत रोते धोते हैं, आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, सब कुछ भी नहीं है। आप इग्नोर कर देते, इस तरह से इग्नोर करते हैं कि जैसे वो चीज़ें, वो सब कुछ अब आपके लिए कोई मैटर नहीं रखता, कुछ नहीं। अब आपके लिए कोई मायने नहीं है किसी चीज़ का। और आप इतने बदल गए, आप देख सकते हैं 3 एपिसोड से रीडिंग शुरू हुई है, और यहाँ से जैसे लग रहा है ना, कोई इंसान इतना स्ट्रांग, इतना इस तरह से, जैसे गुस्से वाला, स्ट्रांग, एकदम सीधी बात करने वाला, इस तरह से शुरू होते होते वो अपने आप पर अब ध्यान दे कि वो कितना अच्छा लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंस में आ गया है, और अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा सब कुछ बना लिया है। और आपने अपने मेहनत के बल पे बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में, और अपनी कॉन्फिडेंस से आपको, जैसे आप खुद के लिए, जैसे आप अपने लिए ही खुद को मोटिवेट किए, और आप अपने लिए जैसे अपना ही सपोर्ट बने, आप कोई और नहीं बना आपका सपोर्ट। आप एकदम, एक होता है ना इंसान, तन्हा इंसान, और उसकी एनर्जी देखिए। जब आप बहुत ज़्यादा, जैसे ऐसे कि किसी की बात पे, आपकी बातें किसी को अच्छी नहीं लगी, या किसी को पसंद नहीं आती होगी, जैसे होता है ना कभी कभी सच बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती, और वहाँ से आपका सब कुछ ख़त्म हुआ, सब कुछ, और वहाँ से आप निकल के, और आप उस प्रॉब्लम से, जो भी आपकी लाइफ में मायूसी थी, उससे आप बाहर निकल गए, और ये सब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते करते आगे बढ़े हैं। आप कहीं नहीं देख सकते कि किसी ने आपको सपोर्ट किया, नहीं, आपने सबको सपोर्ट किया है। और आप ऐसे इंसान हो भी सकते हैं कि जो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और जो भी आप पर नज़र रख रहे हैं ना, इनकी इंटेंशन यही है, आपका इनको सपोर्ट चाहिए, किसी प्रकार की हेल्प चाहिए। ऐसे लग रहा है ना कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए इनको। क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल लाइफ नहीं है इनकी। इनको गाइडेंस चाहिए, इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इनको तो समझ भी नहीं आ रहा है कि किधर जाए। एक मक्खी आ गई यहाँ पे, इसको भी सुनना है। और ये चाहते हैं कि जिससे इनको
चाहे ये आपको कोई ऐसा स्टेबल ऑफर दें जिससे आप इनसे फिर से जुड़े, ठीक है, जिससे इनकी लाइफ भी बैलेंस में आए, ये भी बैलेंस में ले आए, अपने आप को बैलेंस कर सके। ऐसे लग रहा है ना कि एक राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं, सही समय का। ये चाहते हैं कि इनके फेवर में अब जैसे ये चाहते हैं कि इनके सारे कर्मा अब रिलीज हो जाए, ख़त्म हो जाए, और अब इनकी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट हो, कुछ नया, कुछ शुरू हो। और ये जो भी है ना, ये आपके मतलब आपके हर फेज को देखिए, जैसे कि आप पहले क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुए, मतलब ऐसे ही किस तरह से आप चेंज होते गए और अब आप क्या बन गए हैं। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी स्टेबल लाइफ, इतनी खूबसूरती, या इतना मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट। क्रिएटिविटी, ये आपकी क्रिएटिविटी से बहुत ज़्यादा हैरान रहते हैं या रहती हैं, जो भी है आप अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आया है, दोनों एनर्जी, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए तो पता है चार लोग नज़र रख रहे हैं, जैसे लगता है पूरी फैमिली नज़र रख रही है। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको जानना क्या है, उनको पता लगाना है कि आप किस तरह से उस सारी बाधाओं को पार करके, जैसे लग रहा था ना कि आपकी लाइफ को जैसे कोई कंट्रोल कर रहा था, और उस कंट्रोल को मतलब उस कंट्रोल को आप फ्री कर दिए, दूर कर दिए अपने आप से, उस कंट्रोल से आप फ्री हो गए, और अब आप कितने क्रिएटिव बन गए हैं, और उसी क्रिएटिविटी से आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो भी है ना, उनको बहुत जलन होती है इस बात से, बुरा लगता है उनको। आपका जो ट्रस्ट है ना ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, भगवान पर, डिवाइन पावर पे, जिनको भी आप मानते हैं, वो जो ट्रस्ट है ना, वही आपको सपोर्ट करके आपको आगे ले जा रहे हैं। क्योंकि जिनका भी ट्रस्ट रहता है ऊपर वाले पे, वो कभी गिरने नहीं देते किसी को, कभी नहीं। हमें नहीं पता आपको कितना यकीन है, लेकिन हमें तो पूरा यकीन है, पूरा मतलब जितना हम जीवित है इससे लाखों % ज़्यादा ये यकीन है कि ईश्वर है और वही संभालते हैं सबको। ट्रस्ट, आप बहुत ट्रस्ट करते हैं भगवान पे, ईश्वर पे, डिवाइन पे, जिनको भी मानते हैं। क्या है ना कि जब कभी भी आपका पैर लड़खड़ाने लगता है, जब कभी भी आपका ऐसे लगता है ना कि जैसे आप अभी आपकी लाइफ में जैसे स्टेबिलिटी गायब हो रही है धीरे धीरे, ऐसे लगता है, जब भी कभी आपको डरते हैं आप, तब आप एक नया विजन लेके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, कुछ नया सोच के कुछ नया क्रिएट करते हैं, और इसलिए आप हमेशा स्टेबल रहते हैं, आपकी एनर्जी बैलेंस में रहती है, और आप किसी भी चीज़ के लिए या कुछ के लिए, थोड़ा भी रहे आपकी लाइफ में, आप ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं, भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलते हैं, और इसीलिए आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपसे कोई कितना भी चिढ़े, कितना भी परेशान रहे, ठीक है, लेकिन आप हमेशा प्लेफुलनेस एनर्जी में रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं। हमेशा आपको लगता है कि आप जब प्रसन्न रहेंगे तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, रहेंगी, टिकेंगी भी, और इसीलिए आप हमेशा खुश रहते हैं।
और आप हमेशा गाइडेंस को फॉलो करते हैं, हमारी गाइडेंस को गाइडेंस को फॉलो करते हैं, जिससे आपकी लाइफ में सब कुछ संभव है, मतलब पॉसिबिलिटी, सब कुछ संभव हो जाता है। इसे लगता है ना कभी कभी कुछ बिखरते बिखरते रुक जाता है, सब बन जाता है, फिर से सब अच्छा हो जाता है। आप हमेशा दिल से सोचते हैं, हमेशा। और जो भी इंसान आप पे नजर रख रहे हैं हमेशा दिमाग से सोचते हैं, हमेशा। आप शायद इनका अच्छा चाहते होंगे, लेकिन ये आपका अच्छा नहीं चाहते। ये जो भी लोग हैं आपका अच्छा नहीं चाहते, लेकिन आप सेफ हैं, प्रोटेक्ट हैं, क्योंकि आप जिनको मानते हैं ना, जिन भी पावर को मानते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक यहाँ से साईं बाबा गाइडेंस लेंगे बस। हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, अप्रैल भी हो सकता है। हाँ, मंथ अप्रैल भी हो सकता है, 4 तारीख, 13 तारीख और 23 तारीख, नहीं 22 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख और 22 तारीख भी। रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप इस वक्त अप्रसन्न है, खुश नहीं है, तो खुश हो जाएंगे। अगर उदास है तो भी खुश हो जाएंगे। अब किसी से गुस्सा है तो गुस्सा भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या है ना कि जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख, क्योंकि कुछ भी टिक के नहीं रहता, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। आप सोचते हैं, क्या आप जानते हैं कि क्या चीज़ परमानेंट रहता है? कुछ जानते होंगे? नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो कि उसको आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ ये होगा, ये रहेगा, मतलब वो है मृत्यु। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसका भी नहीं जानते होंगे आप, क्यों बड़ा होगा नहीं होगा, पढ़ेगा लिखेगा, इसकी शादी होगी, इसका घर बसेगा, मतलब एक कुछ करेगा लाइफ में, कुछ अचीव करेगा नहीं करेगा, कुछ भी, किसी का कुछ नहीं भरोसा, कुछ भी नहीं भरोसा। किसी के जन्म का भरोसा रहे न रहे, लेकिन मृत्यु का भरोसा रहता है। कोई जन्म लेगा ये नहीं पता, लेकिन मृत्यु होगी ये सत्य है, बाकी कुछ भी सत्य नहीं है। सब कुछ आता जाता रहता है, स्थिर कुछ भी नहीं रहता। तो ये सोच के आप ज़्यादा परेशान न रहिए, ठीक है? जो भी मिल रहा है उसे स्वीकार करिए। आप गाइडेंस को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है। 3 टाइम 333 आया। आपकी कोई ऐसी इच्छा है, आपने कुछ प्रार्थना किया है, कुछ आपकी इच्छा है जो आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है। 333 मतलब आपकी कोई इच्छा जो ईश्वर के द्वारा सुनी जा रही है, प्रार्थना कोई जो सुनी गई है, उसका उत्तर बहुत जल्द मिलेगा। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो आपको जल्द ही उसका रिजल्ट मिलेगा। और आपकी रीडिंग में 777 भी आया है। इसका मतलब आप एक ऐसी इंसान हैं जो स्पिरिचुअल पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। और 88 भी आया है। इसका मतलब है कहीं से अचानक कुछ धन की प्राप्ति होगी। इसके लिए आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि आप मेहनत करके जितना भी करते हैं कुछ आपको गिफ्ट मिल जाता है, आप ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है? तो आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।